से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। शांति। प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती और उनके स्मृति दिवस पर हम उनके विशेषताओं को सुनेंगे और अपने जीवन में धारण करने का अभ्यास करेंगे। मम्मा हर किसी को निर्दोष भावना से देखती थी, इससे उनके अंदर शीतलता की शक्ति आई। मम्मा कभी किसी के दोष अवगुण नहीं देखती थी, हर बच्चे को निर्दोष भाव से देखती थी। मेरे बच्चों का कोई दोष नहीं, माया का राज्य है, माया बच्चों को पछाड़ती है, लेकिन इनकी विजय निश्चित है ही। ऐसे निर्दोष भावना के गुण से मम्मा के अंदर शीतलता की शक्ति आती गई। उनसे हर बच्चे को शीतलता की छाया का अनुभव होता, हर एक अपने उनके समीप जाना जाता। ऐसे हमें भी शीतलता की शक्ति से संपन्न बनने के लिए अपनी भावनाएं निर्दोष बनानी है। मम्मा सदा निष्काम भाव से सबकी पालना करती थी। कोई मान दे या ना दे, कोई बात माने या ना माने, मम्मा सदा सबको सहयोग देती रही। वह भी मुझे कुछ दे, ये भावना मम्मा के अंदर नहीं थी, इसीलिए विरोधी भी उनके सहयोगी बन जाते थे, तो दुश्मन भी मित्र बन जाते थे। ऐसे ही हमें भी निष्काम भाव से सेवा कर दुश्मन को मित्र बना सकते हैं। मम्मा शुरू से ही बहुत होशियार, दूरांदेशी तथा अच्छी स्मृति वाली थी। मम्मा की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार सुना और उनकी बुद्धि में छप जाता था। बाबा की हर पॉइंट सुनी, ज्ञान की पॉइंट सुनी और वह अंदर छप गई। उसके 10 राज स्पष्ट करके सुनाती थी और सबको ज्ञान की गहराई में ले जाती थी। तो जिस प्रकार मम्मा ने व्यर्थ चिंतन से किनारा कर परमात्म चिंतन किया, ऐसे हमें भी दिव्य बुद्धि, जैसे मम्मा की दिव्य बुद्धि थी, ऐसे दिव्य बुद्धि से संपन्न बनना है। मम्मा प्योरिटी की पर्सनालिटी, रॉयल्टी, त्याग, फर्ज अदाई में सदा नंबर 1 थी। इतनी छोटी आयु में इतना बड़ा परिवर्तन मम्मा ने किया। पहले स्वयं में किया, फिर अपनी रूहानी पर्सनालिटी के आधार से अन्य आत्माओं में किया। वे अपनी पवित्रता की शक्ति के कारण प्रकृति सहित सर्व व्यक्तियों का भी परिवर्तन कर देती थी। मम्मा के बोल में बहुत मिठास थी। मम्मा बहुत धीमी आवाज़ से बोलती थी और जितना ज़रूरत होती उतना ही बोलती थी। मम्मा कभी आवाज़ से हंसती भी नहीं थी, मधुर मुस्कान ही मम्मा का हंसना था। उनकी वाणी में सदा सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई और गंगा का प्रवाह दिखता था, जिससे सुनने वाले बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो हमें भी मम्मा से ये सीख लेनी है, हम भी बहुत कम शब्दों का प्रयोग करें, बोल के महत्व को समझकर आवश्यकता अनुसार ही हमें बोलना है। मम्मा का यज्ञ से भी बहुत स्नेह था। वे कहा करती थी, यज्ञ की कोई भी चीज़ बेकार नहीं जानी चाहिए। एक एक दाने का विशेष ध्यान रखती थी। गेहूं का एक दाना भी मम्मा कहती थी कि एक मोहर के बराबर है। इकोनॉमी के गुण से वे कुशल प्रबंधक बन गई। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर थी ना मम्मा यज्ञ की, तो बहुत कुशल एडमिनिस्ट्रेटर। यज्ञ वत्सों की स्थूल सूक्ष्म आध्यात्मिक पालना भी की, लेकिन इकोनॉमी से चलना भी मम्मा ने सिखाया। मम्मा ने सबको अपनेपन का स्नेह दिया। सबको साथ लेकर चलने की बहुत कुशल कला उनमें थी।
सहज रूप से माँ के जो संस्कार होते हैं वे उनके अंदर थे। उनको देखते ही हर एक को स्वाभाविक रूप से माँ की भासना आती थी, क्योंकि उन्होंने हर एक की ज़रूरतों को बिना मांगे पूरा किया। और मम्मा निरंतर योगनिष्ठ थी। मम्मा को योग लगाना नहीं पड़ता था, वे सहज योगी थी। मन मनाभव मध्याजीभव के महामंत्र को उन्होंने जैसे जीवन में उतारा था, स्वाभाविक रूप से मम्मा ने धारण किया इन गुणों को, इसलिए चलते फिरते भी सबसे न्यारी रहती थी। ऐसे लगता था जैसे दुनिया किसी और ही दुनिया में खोई हुई है। योगनिष्ठ होने के कारण मम्मा की उपस्थिति हर एक को, उनकी वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांग थी कि हर कोई सहज योगी बन जाता था। आने वालों को शांति की अनुभूति होती थी। ऐसे हमें भी प्रभु स्मृति में रहने का अभ्यास करना है, मम्मा से सीखना है। अच्छा, ओम शांति।